आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। कैमूर बिहार से किसानों की समस्याओं को लेकर बैठक। किसानों ने कहा कि 25 मई से पहले मिले किसानों को मुआवजा नहीं तो करेंगे खेती। भारतमाला परियोजना कैमूर में 48 मौजों से संबंधित किसानों की समस्याओं की भौतिक सुनवाई आर्बिट्रेटर ने समाधान का भरोसा दिया। कैमूर जिले में भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित किसानों की समस्याओं की सुनवाई आज समाहरणालय परिसर स्थित समाहर्ता न्यायालय कक्ष में पटना प्रमंडल के आयुक्त सह आर्बिट्रेटर के द्वारा की गई। ये सुनवाई विशेष रूप से कैमूर जिले के 48 मौजों से जुड़े किसानों के लिए आयोजित की गई थी, जिससे वे बिना पटना गए अपनी बात सीधे रख सकें। आर्बिट्रेटर के आगमन पर जिला पदाधिकारी कैमूर द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया तथा परेड की सलामी दी गई। इसके पश्चात न्यायालय की कार्यवाही औपचारिक रूप से आरंभ हुई। आर्बिट्रेटर ने कहा कि भारतमाला परियोजना केंद्र सरकार की एक अति महत्वपूर्ण योजना है, जिसकी निगरानी सीधे भारत सरकार के उच्चतम स्तर से की जा रही है। उन्होंने बताया कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि सभी मामलों की सुनवाई कैमूर में ही की जाएगी, ताकि उन्हें पटना आकर अनावश्यक परेशानी न झेलनी पड़े। किसानों ने रखी अपनी समस्याएं। सुनवाई के दौरान कई किसानों ने क्रमवार अपने वादों में अपनी समस्याएं और मांगे प्रस्तुत की। प्रमुख किसान नेताओं में अनिल सिंह और पशुपति सिंह ने गंभीर मुद्दों को उठाया। अनिल सिंह ने कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर मुआवजा भुगतान, भूमि विवाद की स्थिति में भभुआ स्थित स्थानीय न्यायालय में ही अपील की सुविधा तथा किसानों को लंबित मुआवजा राशि के शीघ्र भुगतान की मांग रखी। उन्होंने ये भी आग्रह किया कि भूमि की माप मूल नक्शे के आधार पर की जाए, न कि फोटोकॉपी से, जिससे कि भौगोलिक असमानता उत्पन्न हो रही है। पशुपति सिंह ने भी इस बात पर जोर दिया कि नक्शे की फोटोकॉपी से भूमि की नापी करने में गड़बड़ी हो रही है और इससे किसानों की जमीन के वास्तविक क्षेत्रफल में अंतर उत्पन्न हो रहा है। आर्बिट्रेटर ने इन बातों को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया कि भूमि की माप सिर्फ और सिर्फ मूल नक्शे से ही की जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी किसान को नुकसान न हो। प्रशासन का जवाब और आश्वासन। सुनवाई के दौरान किसानों द्वारा ये शिकायत भी की गई कि एलपीसी भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, वंशावली प्रमाण पत्र एवं अन्य राजस्व अभिलेख समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और कर्मचारियों का रवैया भी सहयोगात्मक नहीं है। इस पर जिला पदाधिकारी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए ये निर्देश दिया कि समाहरणालय परिसर में प्रतिदिन दोपहर 1:30 से 2 बजे तक भारतमाला परियोजना से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने पहले से ही सभी अंचलाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता को आवश्यक निर्देश दे दिए हैं। फिर भी किसी किसान को कोई परेशानी हो तो वह सीधे डीएम कार्यालय आकर अपनी बात रख सकता है। आर्बिट्रेटर का आश्वासन। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे तकनीकी मामलों पर आर्बिट्रेटर ने कहा कि यह विषय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और वैधानिक व कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर तर्कसंगत समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और भारतमाला परियोजना के पूर्ण होने पर इस क्षेत्र में विकास की एक नई धारा बहेगी, जिससे स्थानीय जनता को रोजगार, सड़क संपर्क और आर्थिक गतिविधियों में तेजी जैसे लाभ मिलेंगे। मौके पर NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, अधिवक्तागण तथा अन्य कर्मी एवं पदाधिकारी मौजूद थे। कैमूर जिला से अजय कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं फिर से आपका दोस्त डीके पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स। आइए आपको वापस ले चलते हैं कैमूर के जिलाधिकारी परिसर में। यहाँ पे किसानों की समस्याओं को लेकर यह एक बैठक किया गया। मैं दर्शक जितने भी हमारे लाइव टेलीकास्ट से दर्शक देख रहे हैं, मैं बता दूं कि कैमूर समाहरणालय में डीएम परिसर में किसानों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक किया गया। बैठक में मैं आपको बता दूं कि किसानों ने कहा कि 25 मई से पहले, किसानों ने यह बात अपना रखा कि 25 मई से पहले अगर किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिली तो किसान वापस अपना खेती करेंगे। आखिर यह मुद्दा क्या है? हमारे लाइव टेलीकास्ट जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे आखिर मुद्दा क्या है, किस चीज की बैठक हो रही थी। भारतमाला परियोजना, जो मैं आपको बता दूं कि भारतमाला परियोजना कैमूर में 48 मौजों की संबंधित किसानों की समस्या भौतिक सुनवाई की गई, जिसमें कैमूर जिला के परियोजना के तहत भूमि, मैं आपको दर्शक जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं मैं आपको बता दूं कि भूमि परियोजना के कैमूर के तहत अधिग्रहण संबंधित किसानों की समस्या को लेकर के
ऊपर समहर्ता परिसर स्थित समहर्ता में न्यायालय कक्ष पटना प्रमंडल, जो कि पटना से आए हुए पटना प्रमंडल के आयुक्त सह आर्टिकेस्ट द्वारा की गई बहुत बड़ी सुनवाई, जिसमें किसानों ने अपनी अपनी बात रखी। इसमें बताया गया कि 48 मौजों में जुड़े किसानों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें यह पटना से आए हुए पदाधिकारी ने यह सीधे संवाद रख सकें कि आखिर किसानों के साथ भारतमाला परियोजना का अभी तक राशि क्यों नहीं मिला। मैं आपको बता दूं कि आर्बिट्रेटर के आगमन पर जिला पदाधिकारी कैमूर के द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया, यानी उनको फूल माला दे करके उनका स्वागत किया गया और पेड़ की सनातनी दी गई। इसके बाद न्यायालय की कार्रवाई का औपचारिक जांच की गई, औपचारिक जांच की गई। स्टेज के आगमन पर जिला पदाधिकारी ने यह संवेदना जताई। मैं आपको बता दूं कि यह मामला किसानों से जुड़ी हुई है और किसान पूरी तरह से कैमूर जिला का हताश है। सुनवाई के दौरान कई किसानों ने क्रमवार अपने वादों की समस्याएं मांगे प्रस्तुत की, प्रमुख मांगे प्रस्तुत की। इसके बाद नेताओं को अरिंदर सिंह पशुपति सिंह ने गंभीर मुद्दों को उठाया कि आखिर किसानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि आग्रह किया कि भूमि मूल नक्शे में ओरिजिनल मैप के आधार पर की गई फोटोकॉपी, जिसमें भौगोलिक आत्मचर्या उत्पन्न हो रही है। इसमें आर्बिट्रेटर की बातों पर गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया गया कि भूमि के साथ मात्र सिर्फ पारदर्शिता रहे, किसी भी किसान को नुकसान न हो। यह आर्बिट्रेटर पटना से आए हुए आयुक्त ने कहा। मैं आपको बता दूं कि सुनवाई के दौरान किसानों के द्वारा यह शिकायत भी की गई, किसानों को यह शिकायत की गई। मैं आपको दर्शक बता दूं, किसान ने यह शिकायत किया कि स्वामित्व प्रमाण पत्र, वंशावली प्रमाण पत्र एवं सारा चीज देने के बाद में भी किसानों को कोई राहत नहीं मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसमें बहुत सारे किसानों ने मौके पर एनएचआई के डायरेक्टर, अधिवक्तागण तथा अन्य कर्मी भी मौजूद थे। किसानों ने अपनी बात रखा। यह देखना है कि आखिर बिहार सरकार किसानों को लेकर के कब एक बहुत बड़ा कदम उठा सकती है। किसान नजरें पसारे हुए बैठे हुए हैं। तब तक से खबरें में और भी है, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे।